Hi everyone, welcome in VBA Macro in 30 days. Today is day 6. आज हम करने वाले हैं VBA Macro के अंदर with statement. With statement होती क्या है, कैसे यूज करते हैं with statement को, वो आज हम देखेंगे. First of all, the with statement allow you to perform series of statement on a specified object and qualifying the name of the object. So with syntax is with, then object, then statement, then the end with. So with statement को कीवर्ड आप ऐसे एक स्टेटमेंट सिंटैक्स होता है उसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट होगा विथ से और एंड होगा विथ से object. So what is the object? Here you need to specify the object that you want to use it, and end with keyword is used for ending the statement. So this is the example for the with statement. So मैं यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करा है जिसके अंदर सब माई मैक्रो के नाम से क्रिएट किया. अब यहाँ पे विद रेंज के साथ में हम कह रहे कि जो रेंज A1 है उसको क्या क्या चेंजेस करे, उसमें उसका कलर चेंज करे, साइज चेंज करे, नेम चेंज करे और उसके फॉन्ट को ऐसा कुछ चेंजेस कर दे विद दिस रेंज. इस रेंज के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है, ये किसी डिफरेंट पे नहीं हो रही है. पहले हमने क्या किया था, रेंज A1 डॉट फॉन्ट कलर को ऐसे दिया, देन रेंज A1 डॉट लिखा, देन अगेन रेंज A1 लिखा और तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों चीजों को हमने चेंज करा, फॉन्ट कलर को, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम को. बट अब थर्ड जो सेकंड स्टेटमेंट है विद स्टेटमेंट, वी आर राइटिंग द विद रेंज A1 कि हम रेंज A1 के ऊपर ही ऑपरेशन कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं, फॉन्ट पे. और सारी चीजें हमने एक साथ दे दी डॉट का यूज करके कि हम विद के अंदर ही हैं, और सारी चीजें हमने डॉट कलर, डॉट साइज, डॉट नेम. हमें रेंज A1 डॉट फॉन्ट ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा क्योंकि हमने ऊपर विद स्टेटमेंट वहां पे यूज कर ली थी. So let's see example in the VBA macro. So I'm opening my VBA editor. So this is the module 1. यहाँ पे एक हम मैक्रो क्रिएट करते हैं विद स्टेटमेंट के लिए. मेरे पास लेट सपोज कोई डेटा है यहाँ पे, दिस इज माय डेटा. इसके ऊपर कुछ हम क्रिएट करते हैं. तो सब मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ माई मैक्रो के नाम से. माई मैक्रोज 1. देन यहाँ पे अब मुझे एक जो रेंज है, जो इस रेंज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, उसके लिए एक मैक्रो लिखते हैं. यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ रेंज A1 टू B1. लेट सपोज जो मैं इसका फॉन्ट का कलर है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू RGB वाइट. जो A1 से B1 है उसका RGB फॉन्ट कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए. अब लेट सपोज मुझे उसका इंटीरियर कलर भी चेंज करना है, सो रेंज. आप ऐसे जैसे लेट सपोज मुझे फॉन्ट पे वर्क करना है, उस रेंज पे वर्क करना है, तो एक अगर पर्टिकुलर रेंज पे आप वर्क करें देन यू कैन यूज दैट विद स्टेटमेंट. विल बी हेल्प यू. लेट सपोज मैं इसका फॉन्ट का साइज चेंज करता हूँ, फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू, मैं इसको अभी 12 है ये, अब इसको मैं 16 कर देता हूँ. देन अगेन रेंज. बार बार हमें रेंज यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तब हम उसके आगे जो उसकी प्रॉपर्टीज जैसे फॉन्ट है और कलर है उसका, तो वो उसको इनहेरिट मतलब उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे विद स्टेटमेंट यूज कर लेते तो हमें बार बार यहाँ पे उसको चेंज नहीं करना पड़ता. मैं इसका फॉन्ट का नाम
विद मैक्रो 3, एक 3 के नाम से मैं यहाँ पे मैक्रो बनाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस फॉर्मेट कुछ चेंज करना है। इसमें डेट का फॉर्मेट जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। सो अगेन मैं यहाँ पे विद स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, विद, और मैंने रेंज ले लिया। अब इसी रेंज के ऊपर मैं वर्क करूंगा, तभी इसलिए मैंने यहाँ पे विद रेंज लिया है, ठीक है। सो मैंने रेंज लिया A1 से लेके जो हमारी है, सॉरी A2 से लेके A8 तक, A2 कॉलन A8 तक। अब इस रेंज के ऊपर मुझे काम करना है, तो मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा उसका जो फॉन्ट साइज है, अब मैं ऊपर मेंशन नहीं कर रहा हूँ फॉन्ट साइज, बिकॉज मुझे और भी चेंजेस करने हैं। फॉन्ट भी चेंज करना है, इंटीरियर कलर भी चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट भी चेंज करना है। सो मल्टीपल चीजें चेंज कर सकते हो। अगर आप ऊपर यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो सिर्फ आप फॉन्ट ही चेंज कर पाओगे। सो मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉन्ट साइज हमें चाहिए यहाँ पे, लेट्स सपोज दी 16। देन मैं कहता हूँ कि मुझे जो नंबर फॉर्मेट है, जो अभी नंबर फॉर्मेट है डेट का, वो कैसा चाहिए, वो चाहिए मुझे जैसे हम वहाँ पे टेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते थे, टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते थे एक्सेल में, वैसे हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। 4 टाइम्स डी मेंशन कर दिया, 2 टाइम्स डी मेंशन कर दिया, MM और YY, ये फॉर्मेट चाहिए मुझे अपनी डेट का। और यहाँ पे मैंने एंड विद कर दिया। देन इसको रन कर देते हैं एक बार। अब आप देखेंगे जैसे रन करा हमने, उसने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब जो फॉर्मेट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, संडे 10 अप्रैल 2022। सो जैसे हमने डी यहाँ पे मेंशन करा था 4 टाइम्स डी, फोर्स ने फुल डे दे दिया। और देन लेट्स सपोज मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ इस फॉर्मेट में, और अब आप देखेंगे 10 अप्रैल 2022। सो अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज पे वर्क करते हैं तो आप विद स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। विद स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। दिस रिड्यूस योर रिपीटिव टास्क। मुझे बार बार जो ये रेंज A1 B1 लिखना पड़ रहा था वो लिखा नहीं होगा। सिर्फ आपको जो आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके मेथड्स हैं, उनको कॉल करना है और वहां पे उसको असाइन कर देना। सो विद स्टेटमेंट का मेनली यूज यही होता है, और इसके थ्रू आप अपने कोड को मोर एक्सप्रेसिव बना सकते हो, ठीक है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि आप किस रेंज पे काम करो, आपको बार बार चीजों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। Thank you guys for today's session.